हाय गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग के करीब 11:30 बज रहे हैं, तो मॉर्निंग क्या काफ़ी लेट हो गया है। मैंने ब्लॉग आज अभी से स्टार्ट किया है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझसे कहते हैं कि दीदी आप डेट भी बताया करो। सो आज है 9 जुलाई आज है 9 जुलाई और कल है 10 जुलाई। तो कल है मेरे बेटे का बर्थडे। अभी मेरे बेटे का थर्ड बर्थडे है, थर्ड मंथ बर्थडे है। तो हर मंथ मैं अपने बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। फर्स्ट मंथ का बर्थडे जो आपने देख ही लिया है। सेकेंड मंथ का जो बर्थडे वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मायके गई थी और जब सेलिब्रेट किया था उस टाइम कैमरा वगैरह सब कुछ लगाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया था, शादी का घर था इसलिए। सो वहाँ पे जो भी बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था उसकी कुछ क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी, तो आप देख लेना। अदरवाइज़ कल जो थर्ड मंथ बर्थडे है वो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। छोटा मोटा ही करेंगे, ज़्यादा कुछ बड़ा तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन हाँ छोटा मोटा करूँगी ज़रूर। तो अभी मैं आप लोगों को अपने बेबी के कुछ क्लॉथ दिखाने वाली हूँ जो कि कल मेरे हस्बैंड नए लेकर आए हैं, और कुछ जो सामान है वो आज आ जाएगा। लेकिन जो कल वो क्लॉथ लेके आए थे बेबी के लिए, जैसा कि आपको पता है बरसात शुरू हो गई है तो कीड़े वगैरह होते हैं, मच्छर बहुत लगते हैं, बाहर टहलते हैं, तो उसके लिए फुल स्लीव्स के कपड़े जरा ज़्यादा ज़रूरी थे, तो वो मंगवाए हैं हमने। और उसका कल बर्थडे भी है, तो देखते हैं कौन सा पहनाती हूँ इनमें से। आप लोग मुझे ज़रूर बताना। तो मैं दिखाती हूँ कपड़े जो हैं वो एकदम नॉर्मल सॉफ्ट वाले कपड़े हैं क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, 3 मंथ का ही होगा कल से, तो उसको कपड़े ज़्यादा वैसे वाले नहीं पहनाने चाहिए, एकदम सॉफ्ट कपड़े, ताकि उसके रैशेस ना पड़े, उसको दिक्कत ना हो, इचिंग ना हो, इसलिए ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए। तो वही मैं आपको दिखाने के लिए बैठी हूँ। चलिए निकालते हैं। तो एक सेट है ये और एक सेट है ये, दोनों सेम सेट हैं, तो मैं दिखाती हूँ। सो पहला है वो ये है, इसकी स्लीव्स वाइट है। मुझे वाइट अच्छा लगता है लेकिन वाइट इतना गंदा बहुत होता है बच्चों को, इसलिए, लेकिन चलो कोई नहीं, काम चलेगा। ये कपड़ा एकदम सॉफ्ट है, बनियान वाला। इसका नीचे का पैंट ये है ग्रीन, और दूसरा है ये इसी का उल्टा है, मतलब उसमें वाइट स्लीव्स थी और इसमें वाइट टॉप है और स्लीव्स ग्रीन है, और इसका पैंट वाइट है। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। और सेम ये भी है, इसमें रेड स्लीव्स है, वाइट ये है, और इसके साथ ये वाइट पैंट है इसका। और इसी का ये उल्टा है जो कि है वाइट स्लीव्स रेड पैंट, सॉरी वाइट स्लीव रेड टॉप, एंड ये है रेड पैजामी। और आद्या बीच में उछल के आ रही है, ये देखो। आद्या नहीं बेटा, बैठ जाओ। तो ये मुझे कपड़े का ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। और एक सेट और मंगाया है, वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। ये है और ये बहुत प्यारा लगा, लेकिन ये हाफ स्लीव्स में है। हो सकता है मैं ये वाला भी पहना सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। और उसका ये पैंट। तो बस इतने से ही कपड़े मंगवाए थे मैंने बेबी के, और काफ़ी अच्छे लगे मुझे। आप लोग को बताना इनमें से कौन सा अच्छा लगा। अदरवाइज़ मेरे लिए सारे ही अच्छे हैं। तो ये कुछ सेटिंग कर दी है, देख सकते हैं आप, बेडशीट बिछा दी है। और ये पिलो बहुत पूछते हैं लोग कहाँ से लिए, तो ये तो मैंने वी मार्ट से लिए थे। करीब एक 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं या ज़्यादा हो गए हैं उससे, हाँ। तो और ये टेडी बियर जो ये आध्या के बर्थडे पे आया था, बर्थडे पे नहीं, आध्या के कुआं पूजन में आया था। आध्या के मामा लेकर आए, जब कुआं पूजन हुआ था, आध्या बहुत छोटी थी, 1.25 महीना की बस, तब ये आया था। 2 आए थे, एक पच में एक बधाओ में। तो बधाओ में, पच में ये आया था, और बधाओ हमारे यहाँ आता है, वो बुआ लाती हैं, वो ब्लू आया था। ब्लू वाला जालौन में ही रखा है ससुराल में मेरी। तो ये है छोटी छोटी सी शॉपिंग। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मैं सोच रही थी सिर्फ कल ही स्टार्ट करूँगी ब्लॉग बनाना, लेकिन मैंने सोचा चलिए आप लोगों को कपड़े दिखा देती हूँ और का ब्लॉग शेयर करती हूँ।
और आज शाम को मैं डोसा सांभर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने डोसे का जो बैटर है वो तैयार कर रखा है। तो आज शाम को मैं बनाऊँगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। सोचा था कल करेंगे बनाएंगे, लेकिन कल हो सकता है कि बच्चे को बर्थडे सेलिब्रेशन में मतलब घर में ही करेंगे और किसी को बुलाएंगे नहीं हालांकि, लेकिन फिर भी जो भी करेंगे उसमें थोड़ा बिज़ी हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा चलिए आज ही सांभर और डोसा बना के खा लेते हैं। खाना तो हम ही लोगों को है और कहाँ जाना है, ना किसी को बुलाना है ना कुछ। तो चलिए शाम को सीधे मिलते हैं आप लोगों से अब। ओके, और बेबी अभी मेरा सो रहा है, इसलिए मैं आपसे धीमे धीमे बातें कर रही हूँ। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं। शाम का टाइम है, मैंने दाल और ये लौकी है, ये कद्दू है, इनको काट लिया है, धुल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, छोटे टुकड़े में करके डाल रही हूँ। आप जितना ज़्यादा बनाए कम बनाए उसी हिसाब से आप वेजिटेबल एंड दाल ले सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग और भी वेजिस डाल सकते हैं इसमें। बहुत से लोग इसमें बैगन भी डालते हैं, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। प्याज भी डालते हैं इसमें, लेकिन वो भी मुझे नहीं पसंद इसमें। मैं एकदम सादा सिंपल सा बना रही हूँ जो मुझे पसंद है और ऐसा खाना पसंद करती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस दाल रख दिया है, 3 से 4 सीटी लगाऊंगी बस। उसके बाद अभी मैं नारियल की चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये नारियल है जिसको मैंने इसका पीछे का छिलका जो काला था वो निकाल दिया है, मूंगफली को रोस्ट किया है और उसकी छिक्कल उतार दी है, दही लिया है, नमक लिया है और हरा धनिया और हरी मिर्ची। आप हरी चटनी नहीं बनाना चाहते तो धनिया को स्किप कर दीजिएगा, मिर्ची को भी स्किप कर सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाले थे चने की दाल थोड़ी सी भिगोकर, वो दिखाना मैं भूल गई लेकिन बाद में मैंने ऐड कर दी थी। अब इन सभी चीज़ों को डालकर नमक वगैरह डाल के और दही डाल के इसको ग्राइंडर मिक्सी में रखकर पीस देंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना के तैयार करेंगे। हल्का सा दरदरा रहेगा। आप देख रहे हैं ये मैंने दाल को भिगोने रख दिया था, मैंने बाद में ऐड की है। तो इसको पीसना है, जब आप पहली बार इसको लगा के पीसेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ पिस जाएगी, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर अच्छे से चिकनी सी पिस के तैयार होगी। तो बस थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा पानी डालना एंड इसको एक बार और चला देना और फिर ये हमारी जो चटनी है वो बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो इसको देना है तड़का, तो मैं इसका तड़का भी बाद में तैयार करूँगी। तब तक मैं इन सब चीज़ों को तैयारी करके साइड में रख दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारी चटनी जो नारियल की है वो बन गई है। फोकस नहीं कर रहा था कैमरा, तो बस अब इसमें रह गया है तड़का देना। वाह भाई, आराम फरमाया जा रहा है। ये देखो आद्या तकिया भी वहाँ से ले आई है, बच्चे की छोटी टॉवल ले आई है, एक्चुअली आद्या की टॉवल है, आद्या के टाइम की है, तो ये ओढ़ लिया है। और ये देखो कूलर भी खींच के लगा लिया है। क्यों, अच्छा लग रहा है तुमको? ये देखो टॉवल छोटी है, पैर बड़े, कैसे ढक रही है। बाबू ढकेगा नहीं, ऐसे ही सो जाओ, ऐसे ही सो, ढकता नहीं है, ऐसे ही नहीं ढकता बाबू, ऐसे ही लेट जाओ। ये आद्या के मजे हैं भाई। क्यों, क्या है आद्या तुम्हारे? ओहो
क्यूटी पाई। ठीक है, मैं जाऊँ क्या? शोर नहीं बचा बाबू, बेबी जग जाएगा, सो रहा है। अभी मैं सुला के आई हूँ ना उसको, फिर मुझको पूरा काम नहीं करने देगा। अभी आधा काम हुआ है ना मेरा, थोड़ा सा हुआ है। चटनी बनी है, अभी सांभर बनाना है। पापा गए हैं मसाला लेने, घर में मसाला था ही नहीं सांभर वाला। फिर डालेंगे भी खाएंगे, यम्मी। डोसा बनाएंगे, डोसा। बाबू का है, कल आपका नहीं है। आप रेस्टोरेंट? अच्छा, वो तो आपका हो चुका, अब तो भाई का होगा। अब भाई का है, आपकी भाई का। नहीं, मेरा फिर होगा। अच्छा, अबे तो वाला दूसरा, वाला तो खराब था। देख रहे हो गाइस, बहुत जलन हो रही है इसको। मुझे दाल वाला चाहिए, दाल वाला मिठा था। ओके, सारे गिफ्ट तुमको दे देंगे, ठीक है? खुश हो गई ना? हाँ, वो कहाँ खेल पाता है, आप खेल लेना। मक्खन लगाना पड़ता है इसको। हाँ बिल्कुल, चलो आप लेटो, हम जा रहे हैं काम करने, भैया जग जाएगा वरना। ठीक है, ओके ओके, बाय। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है ये कढ़ाई। कढ़ाई फिर से वही चढ़ाई है क्योंकि मेरे पास अभी यही कढ़ाई है, कोई कढ़ाई नहीं ली नहीं है। जैसे लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। इस कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है, हींग डाला है, थोड़ा जीरा डाला है और हल्दी पाउडर भी डाल दिया है मैंने। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली, सूखी वाली लाल मिर्ची भी डाली है, थोड़ी सी ड्राई भी ऐड की है। इसमें करी पत्ता स्किप है, अगर आप चाहें तो करी पत्ता जरूर डालें क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। उसके बाद इसमें मैंने ये जो दाल और लौकी सब बन के तैयार हुई है उबल के, वो मैं डाल दूंगी। ऊपर से मैंने एक छोटी कटोरी सी भर कर सांभर मसाला डाल दिया है। हमारे पास इमली का पल्प नहीं था, अगर आप इमली का पल्प डाल है आपके पास तो वो डालना। मैंने यहाँ पे कच्चे आम जो होते हैं उनको बारीक सा पीस लिया था, तो एक बड़ा सा कच्चा आम पूरा डाल दिया मैंने। हरा धनिया ऊपर से थोड़ा डाल दिया, बहुत कम धनिया था, धनिया आजकल गर्मी में मिल नहीं रहा है तो वो सड़ जाता है, तो बहुत कम निकला। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, नॉर्मली जैसे आलू आप फ्राई करते हैं, बस में मैंने राई का तड़का लगाया है। करी पत्ता लीव्स नहीं है मेरे पास, आपके पास हो आप जरूर डालिएगा। 2 सूखी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दिए, देन ये उबले हुए आलू और हल्दी के साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर एंड नमक डाल दिया है। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें भी स्किप कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मनपसंद चीज़ों से बना सकते हैं। आप इसकी जगह पनीर की भी भुर्जी बना के रख सकते हैं। आप जैसे भी डोसा में फिल करके खाना चाहते हैं वैसा भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो बिना स्टफिंग के, बिना किसी चीज़ के सिर्फ और डोसा सांभर खा सकते हैं। अब बारी आती है चटनी को तड़का देने की। तो यहाँ पे चटनी को तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो जैसे तेल गर्म होगा मैं इसमें राई डाल दूंगी और 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल दूंगी, मतलब एक तोड़ के डाल दूंगी। और उसके बाद आप इसमें करी लीव्स जरूर डालें, मैं फिर से बोल रही हूँ मेरे पास नहीं है। उसके बाद इसमें लगा दूंगी तड़का। तो ये देखिए हमारी चटनी है बनके तैयार हो चुकी है। और अब बारी आती है हमारा डोसा बनाने की। डोसा का जो बैटर है वो पूरी तरीके से अच्छे से फर्मेट हो चुका है, बस उसको डाल के बनाने की ज़रूरत है। तो जब मैंने बनाया था तो 1-2 डोसा मेरे ख़राब हुए थे क्योंकि मुझे नहीं आता था प्रॉपर तरीके से बनाना। पता नहीं क्यों तवे पे चिपक रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन लास्ट में हमसे डोसे बन गए थे और हम लोगों ने बड़े अच्छे से डोसे बैठ के खाए भी थे। सो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बैटर होता है उसमें आप छोटी सी कटोरी के थ्रू आप लीजिएगा बैटर और पूरे में इस तरीके से हल्के हाथों से फैलाएंगे। जब आप हल्के हाथों से फैलाएंगे और उसके बाद आपको गैस का फ्लेम तेज कर देना है। पहले आपको गर्म करके तवा को पानी डाल के ठंडा करना है, देन उसके बाद ठंडे पे ही बैटर डालना है। उसके बाद आपको फ्लेम हाई करके इसको कुक कर देना है, पका देना है। तो ये देखिए हमारा जो ये डोसा है बनके तैयार हो चुका है, काफी क्रिस्पी बना हुआ था। ये आप देख सकते हैं 1-2 बिगड़ चुके थे मेरे, एक में मेरे बीच वाले फिलिंग की हुई है। और ये मेरे डोसा सांभर चटनी और ये मसाला बनके तैयार है। तो आ जाइए मेरे साथ, खा लीजिएगा मेरे बड़े बेबी के सेकंड बर्थडे पे। ये जो मैंने बनाया है, सॉरी थर्ड बर्थडे पे बनाया है और एक दिन पहले ही बना लिया है। तो आ जाओ फटाफट खा लो आके। गाइस, तो अभी 11 बज रहे हैं घर रात के और मैं आपको अपनी किचन दिखाने आई हूँ कि देखिए मैंने अभी जस्ट क्लीन की है। ये देखिए ये कुछ
सामान रखा है। ये दूध रखा हुआ है, ये देखिए बोतलें सारी यहाँ लगी हुई है धुली धुलाई, क्योंकि पानी सुबह जब मोटर चलेगी तब भरेंगे, फिल्टर में भी कम है। और ये देखिए बर्तन सारे धुल लिए मैंने और उनको अभी लगाना है, तो फटाफट मैं स्टैंड में लगाऊंगी इन बर्तनों को, इसीलिए मैं खड़ी थी यहाँ पे उनको स्टैंड में लगाने के लिए। और उसके बाद मैं किचन की लाइट बंद करूँगी और फिर जाऊँगी अपने रूम में। सो सारा काम इज़ फिनिश एंड डन। तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, लेकिन पहले मैं बर्तन लगा लेती हूँ यहाँ के, फिर चलिए पहले बर्तन लगा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो बर्तन लगाए आई हूँ मैं सारे स्टैंड में, और कीड़े फिर से आ रहे हैं। मैंने आज बोला था आंटी से अंकल से, तो बहुत जल्द जाली लगवा देंगे जाल में, जो किचन की तरफ है वो उसी तरफ से आ जाते हैं कीड़े। एक ये इधर वेंटिलेशन है वहाँ पर, उधर उस तरफ से भी आ जाते हैं। तो अब मंदिर की लाइट है जो जल रही है वो बंद करेंगे और फिर हम जाएंगे सोने। तो आज का व्लॉग जो था वो ऐसा ही रहा कुछ दिन। तो मैं बहुत बिज़ी थी इन सब चीज़ों को बनाने में, इस वजह से प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं दिखाया कि आज सारा दिन क्या किया। हालांकि आज दक्ष ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की है, वो भी आपको नहीं दिखाया मैंने, सॉरी। तो आप बर्थडे बॉय से कल मिलिएगा मेरे कल के व्लॉग में। तो अभी सोना है मुझे, उससे पहले सारी क्लिपिंग मुझे लैपटॉप में डालनी है, और जब तक वो सो रहा है तब तक मैं एडिटिंग कर सकती हूँ। देन उसके जगने के बाद तो मुझे उसको ही रहना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को एंड। और हाँ, मेरी बिंदी, बहुत से लोग बोलते हैं बिंदी गायब रहती है, बिंदी गायब रहती है। एक्चुअली बहुत गर्मी है। मैं सच बताऊँ तो आज मैं गिनूँ तो आज तो 3 बार, हाँ आज तो मैं 3 बार बिंदी लगाई है, तीसरी बार गिरी है पसीना की वजह से। वैसे तो 4 से 5 बार गिरती रहती है। आज पता क्या हुआ, पहले गिरती फिर लगा लेती थी, क्योंकि व्लॉगिंग भी करती थी, आप लोगों का भी ध्यान रहता था, गिरी तो लगा लो। लेकिन मैंने कुकिंग की बैक कैमरे से की और अपने आप को ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, इसकी वजह से ज़्यादा बार नहीं लगाई, वरना तो ऐसे गिरती रहती है लगाती रहती हूँ। पता नहीं कि बिंदी में भी आजकल उसमें ना रार होती है, वो भी नहीं आ रही ठीक ढंग से। तो वो है। एंड मैक्सी पहन ली है क्योंकि सोने जा रही थी मैं। एक्चुअली खाने के बाद फिर मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि काम करना था, गर्मी में हो नहीं रहा था मुझसे। तो चलिए मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट।